पूजा एक छोटी प्यारी मासूम सी चुलबुली लड़की थी जो दिन भर हंसती खिलखिलाती मस्ती करती रहती थी। अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी मम्मी दूसरों के घर काम करती और पापा एक बारात घर मैरिज हॉल में काम करते थे और पूजा स्कूल जाती थी। क्योंकि उसके पापा बारात घर में काम करते थे, इसलिए दावत पार्टीज से बचा हुआ खाना वो घर ले आया करते थे। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बल्कि जब बारात घर में दावत होती थी तब तो बहुत बढ़िया खाना भी खाने को मिलता था। बड़े सुख के दिन गुजर रहे थे। पूजा को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो बहुत मन लगाकर पढ़ती थी। पर क्योंकि वो लड़की थी, इसलिए उसके ददिहाल ननिहाल अड़ोसी पड़ोसी सभी कहते कि परिवार तब पूरा होता जब लड़का हो, वही खानदान का नाम बढ़ाता है। इन सब के चलते हुए उसके मम्मी पापा ने एक बच्चा करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद ही उसकी मम्मी की गोद भर गई। जब पूजा को पता चला कि वो दीदी बनने वाली है तो वो खुशी से झूमने लगी। उस वक्त पूजा सिर्फ मात्र 6 साल की थी, पर वो ये मानना नहीं चाहती थी कि अभी वो एक बच्ची है। जब कोई उसे छोटी बच्ची कहते तो वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती कि वो अब कोई बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। ऐसा वो अपने स्कूल के दोस्तों को भी बोलती थी, क्योंकि वो अब दीदी जो बनने वाली है। बहुत जल्दी उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा भाई लाने वाली है। अब वो हमेशा यही सोचकर खुश होती कि अब वो अपने भाई को राखी बांधेगी, उसके संग खेलेगी, खाना खाएगी और दोनों लोग एक साथ सोएंगे। उसकी मासूम बातें सुनकर लोग कहते, तुझे कैसे पता कि भाई ही होगा? वो पूरे विश्वास से बोलती, मुझे पता है। देखना, जब वो होगा सबको पता चल जाएगा कि मैं सब सही बोलती हूँ। उसकी इस बात पर लोग हंस देते और कहते, पूजा और पूजा की बातें। दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया है जब उसकी माँ के बेटा पैदा हो गया। पूजा खुशी में बांवरी हुई जा रही थी। सबसे कहती, देखा, मैं ना कहती थी कि भाई आएगा। पर वो नहीं जानती थी जिस बात के लिए वो इतनी खुश है, वो असलियत में उसके लिए खुशी के दिन नहीं थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। दादी बहुत सारा सामान लेकर गांव से आई थी। पूजा ने बड़े प्यार से अपने भाई का नाम कान्हा रखा। पूजा आज कल स्कूल नहीं जा रही थी। उसका पूरा दिन कान्हा के साथ खेलते हुए बीत जाता। कुछ दिन घर में दादी रही, फिर जब उसकी मम्मी बिस्तर से उठ गई तो दादी गांव लौट गई। जब सब लोग चले गए तो पूजा को अपने स्कूल की सुध जागी। वो अपनी मम्मी से पूछने लगी, मैं फिर से स्कूल कब जाऊंगी? मम्मी ने बड़े प्यार से पूजा से बोला, बिटिया, तेरे पापा और मैं तो अब काम पर जाएंगे, तभी पैसे और खाना ला पाएंगे। अगर तुम भी चली जाओगी तो तेरा कान्हा अकेला रह जाएगा। वो अभी बहुत छोटा सा है ना। क्या तुम उसे अकेला छोड़ दोगी घर में? पूजा ने बड़े प्यार से कहा, नहीं माँ, पर फिर दुखी होकर बोली, लेकिन मेरा स्कूल। मेरी रानी बिटिया, जब कान्हा बड़ा हो जाएगा तो तुम और कान्हा दोनों एक साथ स्कूल चले जाना। ले जाएगी ना अपने भाई को स्कूल? हाँ, बिल्कुल, मैं और कान्हा दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे।
कहकर वो अपने नन्हे हाथों से अपने भाई कान्हा को उठाकर बहुत प्यार करती और दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी माँ को काम पर जाते देखती रहती, जब तक उसकी माँ उसके आंखों से ओझल न हो जाती थी। मम्मी और पापा दोनों काम पर जाने लगे और छोटी सी पूजा ने कहा कि सारी जिम्मेदारी बड़े जतन से निभानी शुरू कर दी। पूजा तो बस इस इंतजार में की कि जब कान्हा जल्दी बड़ा हो जाएगा तो वो दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब कान्हा 4 का हो चुका था। पापा ने कान्हा का स्कूल में दाखिला करा दिया और अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन पूजा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी अब तो कान्हा बड़ा हो गया, स्कूल भी जाने लगा है, अब मैं कब स्कूल जाऊंगी? माँ फिर से बहाना बनाते हुए बोली कि बिटिया थोड़े पैसे और जमा हो जाए, फिर तब तू स्कूल चली जाना। अपनी माँ की ये बात सुनकर पूजा गुमसुम हो गई। तभी उसकी माँ फिर से बोली, अच्छा सुन मेरी समझदार बिटिया, कुछ घर के काम में मेरी मदद कर दिया कर, मैं बहुत थक जाती हूँ। घर बाहर सारे काम करते करते पूजा ने बड़े भारी मन से हामी भर दी। वो अब घर के काम में माँ का हाथ बंटाने लगी। 2 दिन बाद पूजा की स्कूल की पक्की सहेली सपना उससे मिलने उसके पास आई और बोली, पूजा पता है मेरा भी स्कूल छूट गया, पर मेरी माँ मुझे सिलाई सिखाने की बात बोल रही है, तू भी बात कर ले तो दोनों साथ चली जाया करेंगी। पूजा ने सुना तो बोली, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे जल्दी स्कूल भेजेगी और सिलाई सिखाने के लिए तो यूं झट तैयार हो जाएगी। सपना ये सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे 4 दिन के बाद से सिलाई सीखने जाना है। सिलाई टीचर 300 रुपए लेती है। ऐसा करना, तुम पैसे लेकर मेरे घर आ जाना, मेरी माँ हम दोनों को वहां छोड़ देगी। दोपहर के खाने के बाद पूजा ने अपनी मम्मी से कहा, माँ आज सपना आई थी, उसका भी स्कूल छूट गया है और वो सिलाई सीखने जाएगी, क्या मैं भी उसके साथ सिलाई सीखने के लिए जाऊं? 300 रुपए लेगी टीचर, हफ्ते में 4 दिन क्लास लगेगी। माँ ने बोला, अच्छा तेरे पापा आ जाएं तो मैं उनसे बात करूंगी। रात में पूजा के सोने के बाद दोनों पति पत्नी ने बात की और इस निष्कर्ष पर निकले कि पढ़ाने लिखाने से तो कुछ होना नहीं है, कौन बड़ी ऑफिसर बन जाएगी, सिलाई सीख लेगी तो 4 पैसे कमा लेगी। वैसे भी सिलाई सिखाने के पैसे स्कूल की फीस से कम थे। दूसरे दिन पूजा की मम्मी पूजा को साथ लेकर सपना के घर पैसे लेकर पहुंच गई। पूजा सपना से चहकते हुए बोली, मैं बोली थी ना मम्मी मुझे सिलाई सिखाने को झट तैयार हो जाएगी। लो हम आ गए। वहां से सभी सिलाई की क्लास में चले गए। वहां पैसे जमा कर दिए और पूजा ने सिलाई सीखना शुरू कर दिया। आज पूजा बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा जो लग रहे थे। वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, पर अब उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। पूजा होशियार थी, लगन की पक्की थी। उसने जल्द ही काज बनाना, उल्टी बखिया, छोटी मोटी सिलाई और पेटीकोट बनाना सीख लिया और एक दिन उसकी टीचर पूजा से बोला कि मैं तुम्हें अगले हफ्ते से सलवार सूट बनना सिखाऊंगी। ऐसा करना, तुम अब से शनिवार और रविवार की सुबह भी आ जाया करना। पूजा ये सुनकर बहुत ही खुश हुई और ये सोचने लगी कि अब मैं अपने और मम्मी के लिए कपड़े घर में ही बना दिया करूंगी।
पूजा को समझ नहीं आया कि माँ को क्या हुआ। वो आशा भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। तो उसके पापा ने पूजा को बताया कि कुछ दिनों में तेरा एक और भाई आने वाला है। भाई की बात सुनकर पूजा खुश हो गई और खुश होते हुए बोली, सच पापा, एक और भाई आएगा? हाँ बिटिया, ये सब सच है। और सुन, अब तेरी मम्मी से काम नहीं हो रहा है, इसलिए तेरी सिलाई की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। बंद? पर क्यों पापा? पूजा ने हैरान होते हुए अपने पापा से पूछा। हाँ बिटिया, वैसे भी तेरी टीचर अब 500 रुपए मांग रही है। उतने रुपए कहाँ है हमारे पास? माँ दुखी होते हुए बोली। वैसे ही कान्हा के स्कूल पढ़ाई के पैसे बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। अब तू ही बता कैसे होगा सब। मम्मी को दुखी देखकर पूजा बोली, ठीक है मम्मी, मैं छोड़ दूंगी सिलाई, तुम चिंता मत करो। तुम आराम करो, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। पूजा खुशी खुशी मम्मी की तीमारदारी और घर के कामकाज में जुट गई। दूसरा बच्चा भी लड़का ही हुआ। सभी बहुत खुश थे और पूजा खुशी से नाच रही थी। पूजा ने बड़े प्यार से उसका नाम गोपाल रखा। कुछ दिन बाद से मम्मी दोबारा फिर से काम पर जाने लगी। कान्हा स्कूल और पूजा अपने दूसरे भाई और घर के कामों में जतन से लग गई। अभी गोपाल को हुए 2 साल भी नहीं हुए थे कि पूरे विश्व में कोरोना का कहर छा गया, जिसके वजह से पूजा के मम्मी पापा दोनों का काम छूट गया। उनके ज्यादातर पड़ोसी गांव चले गए। बहुत सोच विचार के बाद पूजा का परिवार भी गांव चला गया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और घर के खर्चों के चलते उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। हालात से परेशान होकर पूजा के पापा ने शराब पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब तो हालात बद से बदतर होने लगे। कुछ समय के बाद कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो सब पुनः काम की तलाश में शहर वापस आने लगे। पूजा और उसका परिवार भी लौट आया। पर वो कहावत है ना कि जब समय खराब चल रहा हो तो अपना साया भी साथ छोड़ने लगता है। उनके मकान मालिक ने कहा, तुम कमरे में तभी रह सकोगे जब अभी के किराया देने के साथ ही पिछला किराया भी दोगे। पूजा के पापा बोले कि पिछले 1 साल से तो हम गांव में रह रहे थे, फिर किराया किस बात का? मकान मालिक गुस्से से चिल्लाया, हमें ज्यादा कानून ना बताओ, 1 साल से अपने सड़े हुए सामानों से हमारा कमरा घेर कर बैठे हो और बोलते हो किराया किस बात का? अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा सारा सामान बेचकर पैसा वसूल लूंगा, तुम दूसरा घर देखो। यह सुनकर पूजा के मम्मी पापा बहुत गिड़गिड़ाने लगे कि घर खोल दो, हम धीरे धीरे सारा पैसा चुका देंगे। मकान मालिक ने कहा, अब किराया पहले से ज्यादा देना होगा और अगले महीने से ही देना होगा। दोनों ने हामी भर दी। अभी घर खुले महीना भर भी नहीं हुआ था कि उसकी मां को पता चला कि वो फिर से गर्भवती है। जब यह बात पूजा के पापा को पता चली तो वो बोले, अब हम लोग और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा करो इसे हम गिरवा देते हैं। पर गरीबी और खाने के अभाव के कारण पूजा की मां का बहुत शरीर कमजोर था, इसलिए कोई भी डॉक्टर बच्चा गिराने को तैयार नहीं हुआ। घर परिवार की जिम्मेदारी इतनी सारी और काम ढंग से मिल नहीं रहा था, पैसे का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए तंग आकर एक दिन पूजा के पापा घर छोड़कर चले गए। पूजा और उसकी मां ने सब जगह उनकी बहुत खोज कराई, पर वो नहीं मिले।
पूजा की मम्मी एक घर में काम करती थी, पर सारी जिम्मेदारी आ जाने के बाद उन्होंने 2 काम और पकड़ लिए। वो कहते हैं ना कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है तो उसे भगवान सहारा देने आ जाते हैं। ईश्वर की कृपा से दोनों ही घरों की मालकिन बहुत अच्छी थी। दोनों ही रुपए पैसे, अनाज सब्जी से उसकी मदद करने लगी। पूजा का घर फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे पूजा की मम्मी के प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जा रहे थे, उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही पूजा के ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। अब तक घर संभालने वाली पूजा अपनी मम्मी के साथ दूसरों के घर पर काम करने शुरू कर दिया था। अंततः मम्मी घर में रहने लगी थी और पूजा खुशी खुशी अकेली घर बाहर दोनों जगह के काम निपटा रही थी। उसका भाई कन्हा भी अब 10 साल का हो चुका था, पर वो घर भर की नजर में छोटा ही था। वो ना घर का कोई काम करता था, ना बाहर का। धीरे धीरे अब घर बाहर के काम करते हुए पूजा के नाजुक कंधे थकने लगे थे। पर जब वो मात्र 6 साल की थी, तब भी जिम्मेदारी संभालने के लिए बड़ी थी। और आज जब उसके पापा ने घर छोड़ दिया था, उसकी मम्मी गर्भवती थी, तब तो उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने मम्मी पापा दोनों के फ्रिज को पूरा करें। क्योंकि वो एक लड़की थी, एक गरीब घर की बेटी, जिसे हर हाल में जिम्मेदारियों को पूरा करना था, जिसने अपना पूरा बचपन इसी इंतजार में निकाल दिया कि अब वो समय आएगा जब मैं अपने सपने पूरे करूंगी, पढ़ाई लिखाई करूंगी, सिलाई सीखूंगी, मम्मी और अपने लिए मन चाहे कपड़े बनाऊंगी, घंटों अपनी दोस्तों के साथ खेलूंगी, गप्पे लड़ाऊंगी, जी भर कर हंसी ठिठोली करूंगी, अपने मन का पहनूंगी, खाऊंगी। पर जो दिन उसके अकेले बच्चे होने के सुनहरे दिन थे, वो फिर लौट कर नहीं आए। जैसे जैसे उसकी मम्मी के बच्चे होते गए, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती गई और टूटती गई उसकी आकांक्षाएं, सपने, उम्मीद। पर वो गरीब की बेटी खुशी खुशी जूझती रही हालातों से। कब वो प्यारी सी, मासूम सी, चुलबुली लड़की जो दिन भर हंसती खिलखिलाती, मस्ती करती रहती थी, जिम्मेदारियों के तले दब गई, वो भी नहीं समझ पाई। आज उसके साथ उसके तीनों भाई भी जवान हो चुके थे और मम्मी बूढ़ी। लेकिन आज भी पूरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी उसकी ही थी। क्योंकि उसके भाइयों को खेलने से फुर्सत नहीं है, वो उसकी मम्मी की नजर में इतने बड़े कभी नहीं हुए थे कि घर की सारी जिम्मेदारी निभाएं। और अब जब वो मां बनेगी, अगर उसके भी बेटी हुई तो जन्म होगा एक और पूजा का, फिर कुर्बान होंगे सपने एक गरीब की बेटी के। क्योंकि पूजा ने यही तो सीखा था कि गरीब की बेटी सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को ढोने के लिए ही पैदा होती है। अगर आपके घर पर भी ऐसी ही कोई लड़की काम करने आती है, जिसका शौक पढ़ाई करने का है, तो उसको पढ़ने में सहयोग जरूर करें, जिससे किसी भी बेटी के सपने ना टूटे, फिर चाहे वो गरीब की बेटी ही क्यों ना हो।